अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम हिस्सा नज़म में से नज़म नंबर 4 पेवस्ता रह शज्र से उम्मीद बहारक पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं शायर का तारुफ़ आपको बताऊंगी। इस नज़म के शायर का नाम इलामा मोहम्मद इकबाल है, जो कि हमारे कौमी और मिली शायर हैं। इनकी जो तारीख़ पैदाइश है वो सन 1877 और तारीख़ वफ़ात सन 1938 है। और इलामा इकबाल मुफ़क्किर और नज़रिया पाकिस्तान के खालिक भी हैं और ये सियालकोट में पैदा हुए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फ़लसफ़े में एमए किया और आला तालीम के ये यूरोप गए, ठीक है, और वहाँ से बार एट लॉ और डॉक्टरेट की डिग्रियाँ हासिल की। इकबाल का जो दायरा फ़िक्र था वो बहुत वसी था। आप अल्लाह ताला और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक थे और इस चाहत और हकीकत का जो इजहार था वो जा बजा इनके कलाम में दिखाई देता है। बांगे दरा, बाले जिब्राइल और ज़रबे कलीम इनकी उर्दू की मशहूर किताबें हैं। अरगमान हिजाज़ में भी कुछ उर्दू नज़में शामिल हैं, जबकि इसका गालिब हिस्सा फ़ारसी में है। फ़ारसी के दीगर शेरी मजमुओं में प्याम मशरिक़, जावेद नामा, ज़बूर अजम, रमूज़ बेखुदी और इसरार खुदी शामिल हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नज़म की तरफ। पेवस्ता रह शज्र से उम्मीद बहारक। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी पेवस्ता का मतलब। इसका मायने है जुड़ा रहना। शज्र कहते हैं दरख्त को, ठीक है। उम्मीद बहार, बहार की उम्मीद, ठीक है। अब इसके जो तदरीसी मकासद हैं वो क्या है? इत्तेहाद और यकजहती की अहमियत को उजागर करना है और फ़र्द और कौम के बाहमी तल्लुक़ से मुतारिफ़ करवाना है, ठीक है। और इसमें इस नज़म में कौमी यकजहती की तरवीज के ज़िमन में इलामा इकबाल की खिदमात से रोशनास कराया गया है इस नज़म में। अब मैं इसके मरकज़ी ख़याल के बारे में आपको बताऊंगी। इस नज़म का मरकज़ी ख़याल ये है कि फ़र्द की हस्ती तन्हा कुछ नहीं, यानी कोई भी इंसान जो है वो अकेला कुछ भी नहीं होता। इसकी फलाह और तरक्की जो है वो कौम से जुड़ी हुई होती है। अगर कोई शख्स या मुसलमान फ़र्द या मुसलमान अपनी कौम या मिल्लत से कट जाए तो उसका वजूद क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। जिस तरह शाख दरख्त से कट कर सरसब्ज़ नहीं रह सकती बल्कि सूख जाती है, इसी तरह एक फ़र्द भी अपनी मिल्लत से जुदा होकर अपनी हस्ती को गंवा देता है, खो बैठता है। फ़र्द की कामयाबी और कामरानी मिल्लत से वाबस्तगी में है। और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो जमात से कट गया वो दोज़ख में चला गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको इसके शायर के तारुफ़ के बारे में, नज़म के और मरकज़ी ख़याल के बारे में बताया है और आपने इसकी पढ़ाई करनी है अच्छी तरह और इसके मुश्किल अल्फाज के मायने करने हैं।